हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। साथ ही इसमें कॉल शोल्डर भी रहेगा और ये डीप नेक भी है। तो 34 साइज़ का हम यहाँ पर फुल कटिंग एंड स्टिचिंग में आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आपको ब्लाउज़ की जितनी लंबाई तैयार रखनी है उसमें आपको 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच तैयार रखूँगी लेंथ, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। 14.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। और देखिएगा, यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक है, 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। इसका जो बैक गला है वो पीछे का 10 इंच है। तो देखिए, आपको यहाँ पर शोल्डर 5 इंच लेना है और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। डीप नेक में हमारे शोल्डर और आर्म होल्स कम होते हैं। तो देखिए, शोल्डर 5 और आर्म होल्स 5.5 इंच लेके मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे आर्म होल्स वाली लाइन से। तो देखिए, यहाँ पर आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 4th पार्ट, वो आएगा 8.5 इंच। और 1.5 इंच ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। और देखिए, ये लाइन हमें आधे इंच बाहर की तरफ करनी होती है इस तरीके से। ये हमें डीप नेक में करनी होती है इस तरीके से। 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया है। अब कमर के लिए मेज़रमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चौथा भाग हम 7 इंच लेंगे और 1 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन का। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है, जो हम यहाँ पर बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। 1 इंच पे हमें कर देनी है आर्म होल की गोलाई कर देनी है यहाँ पर इस तरीके से। बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से आपको गोलाई देनी है आर्म होल की। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। और आप स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कोल्ड शोल्डर ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। फिनिशिंग के साथ आप इसे बना सकते हैं और प्रिंसेस कट भी। तो देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है और दूसरी तरफ से कपड़े को फोल्ड करके रखा है। और देखिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैक ओपन ब्लाउज़, अगर आप चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लेंथ में, जब भी हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होता है तो हमें 1/2 इंच नीचे से लेंथ में एक्स्ट्रा लेना होता है। और अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो भी मेज़रमेंट होता है वो आपको ये लाइन को छोड़ते हुए ही करना है। पर मैं यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रही हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से इसके इस तरीके से रख लूँगी। सॉरी, मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ, तो मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है। अगर आप फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो आप 1/2 इंच छोड़ के मार्किंग करें। और इसे इस तरीके से रखने के बाद हम एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है, सिर्फ नीचे से 1/2 इंच लेंथ में मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और ये मार्किंग करने के बाद हमें साइड से प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो वो लेना है आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से लेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा। देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये मैंने मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया हुआ है प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए। आर्म होल्स की गहराई हम स्टिचिंग के समय पर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं इसे इस तरीके से कट कर लूँगी। नीचे से भी कट करके हम इसे बराबर कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप नेक की विड्थ 2.25-2.5 इंच तक भी रख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर बैक पार्ट में डोरी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने नेक की विड्थ 2 इंच ली है। और नेक की लेंथ मैंने 7 इंच ली है, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। नीचे से मैंने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है, तो आप भी 2.5 से 2.25-3 इंच तक ले सकते हैं। और इस तरीके से हल्के हाथों से राउंड शेप आपको दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। अब करेंगे हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग। तो यहाँ से देखिए, आपको मार्किंग करनी है 3.5 इंच पे। इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है आपको 10.5 इंच पर। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है।
और ये जो टक्स पॉइंट पे हमने लाइन बनाई है वहाँ से आपको देखिए किस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ से आपको ले लेना है 4.25 इंच, 3.75 इंच ले लेना है। इसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है और इस लाइन को मिला देंगे हम आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से। अब नीचे से हमें मेज़रमेंट लेना है चौड़ाई में, विड्थ में लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच और लेंथ में लेना है 2 इंच, लंबाई में 2 इंच लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये शेप हमने दे दिया है और लेंथ में हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ करना है नीचे की तरफ से इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से कटिंग करना होता है। हाफ इंच नीचे से कट कर लेंगे इस तरीके से शेप देते हुए। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इन दोनों पार्ट को हमारा जो मैन फैब्रिक है उस पर रख के कट कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट को मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है और अब स्लीव्स के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो 1.5 इंच मार्जिन का साइड से छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के हमें मैंने यहाँ पर आर्म होल्स राउंड नापा है तो वो आ रहा था 7.5 इंच, उसमें 1/2 इंच मैंने प्लस कर दिया है। मैन फैब्रिक पर मैं देख रही हूँ कि कितनी बड़ी स्लीव्स यहाँ पर निकलेगी, तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 10.5 इंच। आप जितनी बड़ी स्लीव्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं, अपनी पसंद से बड़ी या छोटी स्लीव्स रख सकते हैं। बचे हुए अस्तर के फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे, डबल फोल्ड करके एक लाइन ड्रॉ करके इसे नीचे से सीधा कर लेंगे और मैंने इसे कट भी कर लिया है। इसके बाद हमें लेंथ लेनी है स्लीव्स की जितनी भी आपको रखनी है। मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ लेंथ में। इसके बाद यहाँ पर 8 इंच मैंने ले लिया है आर्म होल्स। देखिए एक बार फिर से बता रही हूँ, इस तरीके से नापना होता है। जैसे कि 7.5 इंच आया है तो इसमें आधा इंच मैंने प्लस कर दिया है और 8 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लिया है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। 3 इंच पे हम इसे डाउन करेंगे। अगर हैवी साइज़ होता है तो 3.5 इंच पे डाउन करना है आपको, और छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो 2.5 इंच पे डाउन करना है। हमारी ये स्लीव्स बड़ी है तो मैंने यहाँ पर इसे 3 इंच पे डाउन किया है। हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे हम यहाँ पर और इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। नीचे से हमारा जो बॉटम है वहाँ से हमारा स्लीव्स राउंड है 10 इंच, उसका हाफ लेंगे 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद स्लीव्स का शेप देख के इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो चुकी है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे और 1/2 इंच की दे देंगे यहाँ पर हम गहराई इस तरीके से। साथ ही आप यहाँ पर मार्किंग भी कर लें ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि आपको ये फ्रंट में ही लगाना है। तो हमारे सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर रख के भी कट कर लेती हूँ स्लीव्स को। तो मैन फैब्रिक पे मैंने इस तरीके से रखा है। साइड में यहाँ पर जॉइंट आएगा हमारा, तो उसे हम इस तरीके से पहले कट कर लेंगे, फिर साइड में स्टिचिंग करते समय जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे कट कर लेना है। बाद में हम इसमें हल्का सा जॉइंट, ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी का हम साइड में जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। मैं फ्रंट पार्ट में लगा रही हूँ पेपर पेस्टिंग फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। बैक पार्ट में मैं नहीं लगा रही हूँ और ऊपर से यहाँ पर इसका जो कपड़ा ऊपर से इसे कट करके मैंने बराबर कर लिया है। और यहाँ पर नेक की विड्थ मैंने रखी है 2 इंच। आप थोड़ी अगर बढ़ाना चाहें तो 2.5 इंच तक ले सकते हैं। और नेक की लंबाई रखी है 7 इंच। नीचे से लेना है 2.5 इंच, 2.5 से 3.25 इंच तक आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर राउंड शेप ले लेना है इस तरीके से। साइड से 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे हम इसे। बीच में से भी इसे कट करके बराबर कर लेंगे और इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अस्तर वाले प्रेस से अच्छे से हम चिपका लेंगे इसे।
तो देखिए यहाँ पर अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख कर पिन लगा ली है और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। इसके बाद प्रिंसेस कट वाला पार्ट हम आमने सामने रखेंगे। प्रिंसेस कट के पार्ट को आमने सामने रखते हुए हम इस तरीके से यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। दूसरा तरफ का भी पार्ट इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो आपको नीचे की तरफ से ही इसे जॉइंट करना है, ऊपर की तरफ, ऊपर से नहीं करना है आपको। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे और कॉर्नर्स पे आप इसे पक्का ज़रूर कर लें। एक जैसी ही सिलाई आनी चाहिए। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा पफ भी आया है इसमें और शेप भी अच्छा आया है प्रिंसेस कट का। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी जॉइंट करके यहाँ पर दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको दूसरी तरफ का भी जॉइंट कर लेना है। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट मैंने जॉइंट कर लिए हैं और अब हम रखेंगे इसे बराबर से और यहाँ पर हम आर्म होल्स की गहराई देंगे। अब आर्म होल्स की गहराई प्रिंसेस कट में जब हम ये पार्ट जोड़ लेते हैं तभी देना चाहिए। इससे अगर हमारे आर्म होल्स तरफ से कोई भी पार्ट अगर बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर, क्योंकि ये डीप नेक है तो इसमें ज़्यादा गहराई हमें नहीं देनी है, सिर्फ ½ इंच की ही गहराई मैंने यहाँ पर दी है इसमें। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट की गहराई साथ में ही दे दी है। आप चाहें तो अलग अलग करके भी दे सकते हैं। सेंटर में कट लगाने के बाद मैं यहाँ सेंटर मार्किंग भी कर लेती हूँ नेक के लिए, इस तरीके से। इसके बाद हम इसे सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे पैक कर लिया है। अब हम नेक तैयार करेंगे। तो मैंने इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है और इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की साइड का उसे मैं कट कर दूंगी। ½ इंच का रखना है फोल्ड करने के लिए और एक तरफ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद नाखून से एक क्रीज बना लेंगे, इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और ये जो क्रीज बनाई है उस पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। तो अब हमारे फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग और नेक लाइन का सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई हमें लगानी है। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाने के बाद हमारा जो नेक राउंड है उस पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर ना आए, पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए ही लगानी है आपको, इस तरीके से। तो पूरे ही राउंड पे मैंने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम बीच का जो कपड़ा है ½ इंच का गैप रखते हुए इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से कट करके निकाल लेंगे और पूरे ही नेक पे लगा लेने हैं आपको छोटे छोटे से कट। इसे ये कट लगाने से हमारा जो नेक है अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ध्यान रहे कट आपका सिलाई के पास तक ही लगे, सिलाई के ऊपर ना लगे। और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से पहले एक सिलाई हम इस तरफ करके लगा लेंगे। ये सिलाई हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर लगाई है इस तरीके से। मेन फैब्रिक पर अभी हम सिलाई फिनिशिंग की नहीं लगाएंगे, वो हम शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि फिनिशिंग के साथ आप इस तरीके के नेक में शोल्डर कैसे जॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं लगा लूँगी कमर पट्टी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में कमर पट्टी ली है और इस तरीके से इसे लगाना है आपको। इसके बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे। अब इसे इस तरफ फोल्ड करके लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। हमारा ये फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 10 इंच ये नेक की लेंथ हमारी तैयार हो जाएगी। नीचे से ब्रॉड में मैंने लिया है 3.5 इंच। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप नेक को कितना भी फैला सकते हैं अपनी पसंद से, कितना भी ब्रॉड आप बना सकते हैं। पर अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताए हैं।
सेंटर से मैंने इसे ओपन कर लिया है क्योंकि मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको फ्रंट ओपन भी बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं कटिंग वाले पार्ट में। तो दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे इस तरीके से और पिन लगा लेंगे। मैं आपको एक तरफ का पार्ट तैयार करके दिखाती हूँ, दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से करना होगा। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और बीच का जो कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद हम इस तरफ करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने अस्तर वाले कपड़े पे लगाई है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या कोई भी क्रीज ना आए। देखिए मैंने इसे कट करके बराबर से कर लिया है और अब हम इसमें इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर लगा लेंगे हम प्लिट्स। दोनों पार्ट आपको इसी तरीके, दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करना है। और देखिए मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाई की पट्टी, जो ली है मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या उस तरफ, और इस तरीके से आपको लगाना है। देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से लगाया है। एक तरफ से फोल्ड कर लिया है, फिर इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से लगाने से अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग दिखती है हमारी पट्टी में। साइड से भी एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी जो नीचे की तरफ निकली है उसे कट कर लेंगे। दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी, तो उसे मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। अच्छे से कट करके बराबर कर लें। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है अगर आप उसे स्टिचिंग के समय पर ही कट करके बराबर करते जाएंगे तो आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं होगा, वो बराबर से ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। देखिए हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब आप इसे एक के ऊपर एक रखकर चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। और नीचे की तरफ लगा लें कमर पट्टी। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा ली है। अब मैं लगा रही हूँ स्लीव्स में जॉइंट। तो स्लीव्स पे जब भी आप जॉइंट लगाए आपको डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। एक सिलाई इस तरीके से और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की, तो हमारी स्लीव्स पक्की हो जाती है। पहनने के बाद अगर खिंचाती है तो ये सिलाई आपकी खुलेगी नहीं। अगर आप एक ही सिलाई लगाएंगे तो स्लीव्स आपकी खुल सकती है। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों तरफ का जो हमारा कोल्ड शोल्डर रहेगा डिज़ाइन वो हम इस पर कट करेंगे। तो यहाँ पर विड्थ में लिया है 1.25 इंच, 1.75 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। इसके बाद लंबाई में रख रही हूँ मैं इसे 3.25 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं इस तरीके से मार्किंग की। और यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। साइड से भी एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। साइड से मैंने आधा इंच का रखा है और ये देखिए इसे बीच में से हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ का शोल्डर हमारा निकल गया है। बराबर करके इसे शेप अच्छे से कर लें। अगर थोड़ा और गहराई देना चाहें तो नीचे से दे सकते हैं, और बिल्कुल हल्का करना चाहें तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, जहाँ पर मैंने 2.25 इंच लिया है। और अब हम इसे यहाँ पर करेंगे इसकी सेंटर मार्किंग, क्योंकि इसे हम अलग से पट्टी पे नहीं लगा रहे। हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है हम उसी पे इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग की है यहाँ पर सेंटर में, और इसे आपको रखना है इस तरीके से, बराबर करते हुए रखना है आपको। गहराई वाला जो मैंने स्लीव्स का दिया है वहाँ से वो थोड़ा बाहर निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने गहराई दे दी है। इस तरीके से दोनों तरफ से आप जो चौड़ाई है वो नाप लें, 1.25 इंच लेकर, और इस तरीके से इसे कॉर्नर की सिलाई लगाकर आपको अटैच कर लेना है। आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर ही अटैच कर रही हूँ। तो दो सिलाई आप अगर लगा रहे हैं तो दोनों तरफ से लगा लें ताकि अच्छे से बैठ जाए ये। तो देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को रखना है आपको सीधा, और इसे रखेंगे हम इस तरीके से। ये पेस्टिंग वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे। पिन लगा लें यहाँ पर आप।
पिन लगाने के बाद यहाँ पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से आपको ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा ली है। उसके बाद आप इसे कट कर लें, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, और छोटे छोटे से कट लगा लें यहाँ पर, ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। ये लगाने के बाद आप नीचे भी एक सिलाई लगा लें, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से, और यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे। कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है आपको। इसके बाद आप इसे इस तरीके से पलट लेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, और नीचे से भी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। देख सकते हैं आप, हाथ से आपको फिनिशिंग कर लेना है इसमें, और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। ऊपर से भी इसे सिलाई लगा लें। तो मैंने आपको यहाँ पर एक तरफ की स्लीव्स तैयार करके दिखाई है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स भी तैयार करनी है। अब साइड से भी एक सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग कर दी है स्लीव्स में। अब मैं आपको बता रही हूँ शोल्डर किस तरीके से जॉइंट करनी है। तो जिस भी तरफ आप ये पट्टी लगा रहे हैं आगे या पीछे, उस पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है, पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए, और उसमें आपको बैक पार्ट का शोल्डर इस तरीके से रख लेना है। देखिए, और इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपके जो शोल्डर जॉइंट होंगे वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ होंगे। अब देखिए इस तरीके से इसे पलट के सिलाई लगा लेंगे, और जब आप इसे खोलेंगे तो आपके शोल्डर इस तरीके से दिखेंगे। और ऊपर फिनिशिंग की नेक की सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पर ऊपर नेक की फिनिशिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो है हमारा उसका करना है सेंटर मार्किंग। इस तरीके से मैंने सेंटर मार्किंग कर लिया है, और बैक पार्ट को मैं रखूँगी इसके ऊपर। हाई वाली पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के, और मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। अब मैं नीचे से इसे बिल्कुल बराबर करूँगी, हाथ से देख लूँगी कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। आर्म होल तरफ से भी कट करके बराबर कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी कर लेना है हमें। और मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट की है यहाँ शोल्डर पर लगाने के लिए। दोनों तरफ से 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से, और 1.25 इंच से थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए, आधा से 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ये पट्टी को आपको जॉइंट करना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप इसे जॉइंट कीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है। कट लगा लें आप इस तरीके से, और एक सिलाई आप इसको इस तरफ करके फोल्ड करके लगाएंगे। इस तरीके से आपको फोल्ड करके लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर इतना लगाने के बाद आपको इसे जॉइंट करना है। तो वो हमने जो 1.25 इंच पे मार्क किया था वहाँ से आपको इस तरीके से इसे रखना है और जॉइंट करना है। देख सकते हैं आप, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आप इसे जॉइंट करेंगे। अभी मैंने पट्टी को अंदर फोल्ड नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे तुरपाई के साथ। आप चाहें तो यहाँ सिलाई लगा सकते हैं। और देखिए दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से इसे जॉइंट करना है। ये देखिए, और ये जो पट्टी है इससे आप अंदर की तरफ करके तुरपाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये दिखेगा आपका। देख सकते हैं दूसरी तरफ से इस तरीके से। तो मैं इस पर तुरपाई ही करने वाली हूँ। आप चाहें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि तुरपाई नहीं करनी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, पर तुरपाई करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब आपको देखिए ब्लाउज़ की सीधी तरफ इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये आधा इंच की सिलाई मैंने लगाई है गैप पे। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। मैंने ब्लाउज़ को अपना उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो पहले मैं ये जॉइंट को बराबर करते हुए एक सिलाई कॉर्नर की लगा लूँगी। उसके बाद सेंटर से हमें चेस्ट और वेस्ट का यहाँ पर 4th पार्ट लेना है। 34 चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच, और 28 कमर है उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स राउंड जो भी होता है आपका, आपको वो लेना है। यहाँ पर मेरा 12 है तो मैंने 6 लिया है,
और नीचे का जो स्लीव्स राउंड है वो 10 है तो उसका हाफ 5 लिया है। और यहाँ पर लगा लेनी है आपको फिटिंग की सिलाई इस तरीके से। सेम आपको दूसरी तरफ से भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।